नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक छोटी मगर डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और एक बार हमारे पुराने वीडियोस को देखें। मैं आशा करता हूँ अगर आपने एक भी वीडियो देख लिया तो आप उसका अगला पार्ट देखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। रात का वक्त था और ठंडी का माहौल। ऐसे प्यार भरे माहौल में हारमोनियम के सुर कानों में गूंज रहे थे। उन सुरों में ना जाने ऐसी क्या कशिश थी कि जाने अनजाने में कदम सुर बढ़ जाते थे। समीर का भी वही हाल था और उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी, क्योंकि उन सुरों को वो जानता था, पहचानता था। वो उस आवाज की ओर बढ़ा। एक गली के आखिरी कोने में एक पुराना मकान था। वहां समीर हारमोनियम सीखने जाता था। टीचर अधेड़ उम्र की औरत थी और समीर उनका सबसे प्यारा शिष्य। कुछ काम की वजह से समीर कुछ दिनों के लिए बाहर गांव गया था और लौटते लौटते आधी रात हो चुकी थी। वो अपने टीचर से मिलने के लिए बेताब था, बेकरार था। हारमोनियम की आवाज से वो दीवाना सा हो गया। तेज कदमों से वो उस घर की ओर बढ़ा। हारमोनियम के स्वर दिलो दिमाग में हावी हो रहे थे। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो हैरान हो गया। दरवाजे पर ताला लटक रहा था और अंदर से हारमोनियम की आवाज आ रही थी। वो खिड़की की ओर बढ़ा। अंदर झांक कर देखा तो एक धुंधली छाया हारमोनियम के पास नजर आई, जिसकी नजर समीर पर टिकी हुई थी। तभी कंधे पर हाथ पड़ा और हारमोनियम की आवाज बंद हो गई। समीर ने घबराहट में पीछे देखा। क्यों भाई, इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी बंद कमरे में क्यों झांक रहे हो? देखिए भाई साहब, मैं यहाँ गाना सीखने आता हूँ। हारमोनियम की आवाज सुनी तो रहा नहीं गया। कदम अपने आप इस ओर बढ़ गए। और भाई साहब, आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैडम तो 2 दिन पहले गुजर चुकी है, तो अब हारमोनियम कौन बजाएगा? लगता है आपको कोई वहम हुआ। और देखो, दरवाजे पर ताला भी लगा है। हाँ, वही देखकर तो मैं हैरान हो गया था। बंद कमरे में से आवाज कैसे आ रही है? समीर मायूस होकर बोला तो सामने वाले ने उसे थपथपाया। भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। हौसला रखिए और घर जाइए। ऐसे आधी रात में यहाँ वहाँ घूमना ठीक नहीं। समीर का दिल टूट गया था। वो मायूस होकर अपने घर की ओर बढ़ा। घर वाले इंतजार कर रहे थे। माँ ने पूछा, बेटा बहुत देर कर दी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाकर समीर सो गया। थकान की वजह से नींद आ गई और कुछ देर बाद हारमोनियम के स्वर कानों में गूंजने लगे। पहले तो उसे लगा वो सपना देख रहा है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई बैठा है और हारमोनियम बजा रहा है। उसने जबरन अपनी आंख खोल दी और हैरान हो गया। सामने जमीन पर टीचर बैठी थी और हारमोनियम बजा रही थी। उनका पूरा ध्यान उसी की ओर था। चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन नजरें शरीर से आर पार जा रही थी। तभी कानों में आवाज गूंजी, बेटा रात के 2 बज रहे हैं, ये कोई वक्त है हारमोनियम बजाने का? चलो सो जाओ। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने माँ को आवाज दी। माँ। उसकी आवाज में दर्द था जो माँ ने भी महसूस किया। बेटा क्या हुआ? माँ, तुम्हें पता है वो टीचर मर गई जो मुझे हारमोनियम सिखाती थी। हाँ बेटा, 2 दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। माँ, शायद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। वो भटक रही है और अभी हारमोनियम वही बजा रही थी। माँ ने समीर को प्यार से सहलाया। बेटा ऐसी बातें नहीं करते, तुम थक गए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, सो जाओ। और माँ बत्ती बंद करके उसके पास आकर बैठी और सहलाने लगी। तो समीर को कब नींद पड़ गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन समीर उठकर अपने काम में लग गया। पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज रहे थे। समीर काम खत्म करके घर की ओर बढ़ा और उसी गली से गुजरते हुए कदम अपने आप रुक गए टीचर के घर के सामने, जैसे वह घर उसे अपनी ओर खींच रहा था। समीर उस ओर बढ़ा। हैरानी की बात थी, दरवाजे पर ताला नहीं था। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया और टटोलती हुए लाइट का बटन दबाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। शायद
बिजली नहीं थी। बेटा, अभी वो कभी नहीं जलेगी, उसकी जरूरत ही नहीं। रहस्यमयी आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। समीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। धड़कनें इतनी बढ़ गई कि एक पल को लगा जैसे जान हलक में आ गई हो। सामने की चेयर पर कोई बैठा था और नजर उस पर टिकी थी। तभी समीर को बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। कोई उसके आसपास था। अचानक जैसे उस घर में ठंड बढ़ने लगी और समीर के हाथ पांव जमने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बस एक पल के लिए उसने जोर से आवाज दी, टीचर, और सामने की कुर्सी जोर जोर से हिलने लगी। बेटा, तुम मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। शिष्य के बिना गुरु कभी पूरा नहीं होता। तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा, साथ ही आना होगा। आवाज इतनी सर्द थी कि समीर की धड़कनें धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही समय बाद वो धड़ाम से नीचे गिर गया और हारमोनियम के स्वर वातावरण में गूंजने लगे। फिर एक बार और शायद आखिरी बार। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।